हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार बाल पब्लिक स्कूल मंडावा द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। अपन बात करेंगे अपने सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान के बारे में। 10th तक आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट कंबाइंड पढ़े। अब आप लोगों की क्लासेस डिवाइड हो जाएंगी। आप लोगों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। सबसे पहले जब बात आती है भौतिक विज्ञान की, नॉर्मली साइंस की बात करें, आप मैथ बायो लेते हो, ठीक है, चाहे मैथ लो चाहे बायो लो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो कंपलसरी है। उनमें से भी जब फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स की बात जब भी आती है, इसका नाम जब भी आता है तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि फ़िज़िक्स हार्ड है, ठीक है, यही बोला जाता है कि हाँ फिज़िक्स हार्ड है भाई। साइंस लेने जा रहे हो तो उसमें फ़िज़िक्स से बच के रहना है, बच के कुछ नहीं रहना है, ना ही ये हार्ड है। हाँ, अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे, पढ़ोगे नहीं, फिज़िक्स तभी आएगी आपको जब आप इसको प्रॉपर टाइम दे लो। ये नहीं कि आज 1 घंटे पढ़ लिए फिर 3-4 दिन बाद दोबारा 1 घंटे बाद पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा करोगे तो फिर फिज़िक्स नहीं आने वाली, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और आगे जितनी भी आपकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे नीट की बात करूँ मैं, ठीक है, IIT में तो मैथ्स होती है, तो मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री तीनों इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉर्मली लोग जिनको मैथ्स से डर लगता है वो बायोलॉजी तो ले लेते हैं कि हाँ भाई मैंने बायोलॉजी ले ली, मैथ छूट गई। बिल्कुल नहीं छूटी भाई। अगर आप बायो ले रहे हो तो उसमें एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसमें भी मैथ आनी है। हाँ, मानता हूँ कि उतनी मैथ नहीं आएगी, बट इतनी मैथ ज़रूर आएगी जो आपको आनी चाहिए। वो भी यहाँ सब कुछ बताया जाएगा, कितनी मैथ आएगी, कितने फॉर्मूले काम में आएंगे, वो अपन इसी में पढ़ेंगे। बट बात करें कि अगर जब कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, जैसे नीट की बात करूँ मैं, नीट में नॉर्मली लोग केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि वो कुछ ऐसे हैं, केमिस्ट्री में जैसे अपन बात करें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में बात करें अपने डायग्राम्स वगैरह या जो भी नाम वगैरह होते हैं आप रट वटा के कैसे भी काम निकाल लेते हैं। बट जब फिजिक्स की बात आती है तो यहाँ आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और जिसको नीट क्लियर करनी है, नॉर्मली बायो वालों के लिए बात कर रहा हूँ एक बार मैं, कि अगर नीट क्लियर करनी है तो जिसकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मली बोलते हैं कि उसकी नीट क्लियर हो जाती है। फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग रखो, नीट क्लियर हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़िज़िक्स ही पढ़ते रहो, पढ़ने तीनों ही हैं, बट वो दोनों हो जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की जो फिज़िक्स है वो क्या रह जाती है, वीक रह जाती है। तो इस वजह से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो स्टार्ट से ही मान लो कि आप लोगों को पढ़ते रहना है, रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आती रहेगी। आगे जितने भी, जैसे अब मैथ वालों की बात करूँ मैं, नॉर्मली देखें बच्चे की हाँ 16.5 साल के हो जाते हैं, 16.5 ईयर, उसके बाद नेवी एयरफोर्स। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट बैच से निकल गए, लास्ट से लास्ट बैच के निकल के गए, इस बैच की बात नहीं करूँगा। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट से लास्ट वाला जो बैच है 2018-19 वाला जो बैच है उसमें से पास आउट हुए हैं। फ़िलहाल वो गवर्नमेंट जॉब कुछ ट्रेनिंग पे हैं बच्चे। उनके लिए भी यही है कि वो नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम देते हैं। आप आजकल सब तैयारी करते हैं, या तो IIT में चले जाते हैं, नीट में चले जाते हैं, नेवी एयरफोर्स की तरफ चले जाते हैं, हाँ BSc भी कर लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो सारे वो तो अपने अपने चॉइस के हिसाब से। बट जिन बच्चों को नीट क्लियर करना है, IIT क्लियर करनी है, एयरफोर्स नेवी इनके एग्ज़ाम देने, उनके लिए ये बोलूँगा कि फ़िज़िक्स पढ़ लें भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें। नीट और IIT में हाई लेवल हो जाता है, एयरफोर्स में उनसे थोड़ा सा लेवल क्या रहता है, एयरफोर्स नेवी में कम रहता है। बट अगर आप 11th की फ़िज़िक्स तैयार रखोगे, 11th की फ़िज़िक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम में। 12th के लिए अपन बोलते हैं कि बोर्ड्स में मार्क्स बना लेते हैं, 12th में बोर्ड है, पढ़ते रहो। प्रेशर इतना रहता है कि हाँ घर वालों का भी रहता है, टीचर्स का भी रहता है, स्कूल वालों का भी रहता है, साथ वालों का भी रहता है कि हाँ भाई 12th है, नंबर बनाने हैं, मेरे को इससे ज़्यादा नंबर लेके आने, मेरे को इससे ज़्यादा नंबर लेके आने। बट 11th में गलती कर जाते हैं। तो वही चीज़ जो मैं हर बार बच्चों को बोलता आ रहा हूँ, आज आपको भी बोलने जा रहा हूँ कि 11th की फ़िज़िक्स या 11th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, नॉट ओनली फ़िज़िक्स, इट्स अबाउट केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल, सभी के हैं, बराबर हैं। तो आपको 11th में भी मेहनत उतनी ही करनी जितनी आप 12th में करते आ रहे हो। हाँ, 11th में कुछ लोग होते हैं कि 11th है, नॉन बोर्ड है, स्कूलिंग मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 10th में तो मेहनत करके आए, टीचर्स फिर बोल रहे हैं कि 11th में मेहनत करो, बट बेटा करनी पड़ेगी अगर आपको आगे भविष्य बनाना है। हाँ, 11th में अगर मेहनत यहाँ नहीं की, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि 11th में 7 साल मेहनत करनी है, आगे जाके अगर 11th में मेहनत नहीं की, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर 12th पास आउट हैं, तैयारी कर रहे हैं, सर 11th की फ़िज़िक्स की ट्यूशन करनी है, पढ़ाओ मेरे को, नोट्स चाहिए मेरे को।
तो वो दिक्कत आती कहाँ है? वो दिक्कत यही आती है कि अपन 11th में आते हैं, 10th में बोर्ड, चलो अच्छे मार्क्स आ गए, 90 आ गए, मेरे तो बहुत आ गए। बेटा 10th के मार्क्स आपके इतने वैल्यू नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ वैल्यू करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपने जो मार्क्स आए हैं वो ऐसे हैं, वो आपकी मेहनत है, ठीक है, रेगुलर मेहनत की बदौलत आते हैं। ऐसे मार्क्स नहीं आते, हमारे नहीं आए, आप लोगों के ही आए हैं, क्योंकि आपने मेहनत की तभी तो आए। एक बच्चे के 90 आए, एक के 80 आए, दोनों में डिफरेंस तो है ही, क्योंकि 90 वाले ने ज़्यादा मेहनत की, 97 आए, 98 आए, उसने और ज़्यादा मेहनत की। वो आपकी मेहनत है जो पहले हो गई, वो आपको अब वो 98 या 90 जो परसेंट है वो दिखाते हैं कि आपने 10th में कितनी मेहनत की थी। बट 11th की बात करें तो 11th में एक चीज़ तो आप क्लियर छोड़ के आ जाओ कि आपके 10th के मार्क्स के बेस पे आप ये ले रहे हो ना कि हाँ मेरे तो 90% है तो मैं तो साइंस लूँगा। नहीं बेटा, साइंस तभी लेनी है जब आप पढ़ सको। आपके 60 हैं, यहाँ ऐसा भी होता है कि 60% वाला 90 पे पहुँच जाता है। जिसके 10th में 60% हैं और 12th में 90 तक पहुँच जाते हैं, बच्चे देखे हैं मैंने, खुद के स्टूडेंट हैं। एग्जाम्पल कभी अपनी क्लास होगी तब बताऊँगा, मंडावा में एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जो 90 से 70 पर पहुँच जाते हैं, इसका एग्जाम्पल भी आपको भी बताया जाएगा। यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा ऑफिशियली, बट अपनी क्लास होगी तब अपन नाम ले सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ तो यूट्यूब की क्लास है तो हो सकता है कि कोई और भी देखे। बट दोनों के एग्जाम्पल हैं मेरे पास। तो इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप 11th में साइंस ले रहे हो या जो भी सब्जेक्ट लो, चाहे आर्ट लो, मैं ये नहीं कहता कि आर्ट वालों को मेहनत नहीं करनी, मेहनत अपन सभी को करनी है। बट यहाँ ये है कि रेगुलर स्टडी कंपलसरी है फिजिक्स में। आप रोज़ रोज़ पढ़ते रहोगे, चीज़ें जितनी ज़्यादा गेन करते रहोगे उतनी ज़्यादा गेन होती रहेंगी। एक बार चीज़ों को छोड़ने चले गए, लग गए, तो वो पीछे ही रह जाती हैं सारी, फिर आगे वाला समझ में नहीं आता। तो नॉर्मल सी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो है वो नॉर्मली हार्ड नहीं है। आपके सीनियर्स आपको ये बताएंगे कि हाँ भाई फिजिक्स ये है, फिजिक्स वो है, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स सिंपल सा इतना सही है कि आपको जो नॉर्मली बोलते हैं ना, एक भौंकने वाला कुत्ता होता है, भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ना जो भौंकते रहते हैं, काटते नहीं हैं, तो ये वही है, भौंकने वाला कुत्ता है। मतलब बोलते सब लोग क्या है कि हार्ड है, बट हार्ड एक्चुअल में होती नहीं। हार्ड बस इतना सा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर पा रहे हो, और इतना मेरे को पता है कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसके नंबर आएंगे। नंबर अकेला नंबर आने का भी मतलब नहीं है, आगे जाके आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, जॉब होगी। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जॉब अच्छी हो, ठीक है, जॉब तो सभी को चाहिए, पैसे तो सभी को चाहिए, ठीक है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, पैसे से बहुत कुछ आता है, वो चीज़ एक अलग है। बट पढ़ना है, मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब है डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और जिस बच्चे में डिसिप्लिन आ गया वो रुकने वाला नहीं है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल अपन बोलते हैं कि अनुशासन, कि नॉर्मली बोलते हैं कि अपने स्कूल में अनुशासन बहुत बढ़िया है। हाँ, ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि अपना डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है, बट डिसिप्लिन वो आपका नहीं है। आपका होता तो वो फिर ये बोलते हैं कि अपना सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, बहुत अच्छा है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपन का खुद पे कंट्रोल कितना है कि मैं ये नहीं करूँ। किसी के पास जैसे बाइक है, बाइक की तरफ देख के अपन बोलते हैं कि हाँ भाई इसके पास बाइक है, मेरे पास भी क्या होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए। बट यही तो क्या है, सेल्फ कंट्रोल। आप अपने तक ही लिमिट में रहो कि हाँ मेरे पास बाइक नहीं है तो भी मेरा काम चल रहा है आराम से, ज़रूरत नहीं मेरे को बाइक की, उसके बिना भी मैं खुश हूँ। ये सारी बातें तो अपन करते रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले भौतिक विज्ञान की बारे में। सिलेबस चेंज हुआ है, ये अपन को सबको पता है कि इस बार NCERT वाला सिलेबस वापस स्टार्ट हो गया है। 3 या 4 साल बाद वापस ये स्टार्ट हो गया है। पहले 3-4 साल पहले भी यही सिलेबस था जो अभी आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। दोनों सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, चैप्टर्स के नाम डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, बट टॉपिक मोस्ट ऑफ वही हैं, चीज़ें वही हैं जो अपने पास लेसन्स हैं, पार्ट वगैरह हैं, वो भी सारे वही हैं। हाँ, किसी को छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, किसी एक चैप्टर के 2 भाग कर दिए, वो चीज़ें अलग है, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले अपना जो पहला पार्ट है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। और पहला पार्ट भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन ही है, सिंपल सा बोलूँ तो इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, ये इसके बारे में अपन सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले इसमें एक नाम और है विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान साइंस बोलते हैं जिसको अपन। अब साइंस होती क्या है, ठीक है।
तो साइंस आप लोग थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सब्जेक्ट है विज्ञान है, विज्ञान है। तो डेफिनेशन एक बार अपने मन में सोच के देखो कि आपको डेफिनेशन पता है या नहीं है। ठीक है, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान है, पहली चीज़ तो ज्ञान का भंडार है। ठीक है, स्टोर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का क्या है? भंडार है। तो अब ये है क्या? प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो क्रमबद्ध तरीके से अपन को क्या किया गया? प्राप्त किया गया। नॉर्मली इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। जैसे पहले तो क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब अपन स्टेप बाय स्टेप चले। जैसे आपकी 9th की बात करूँ मैं थोड़ी सी, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? 9th में बात करें, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? आपको याद हो तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था दूरी के बारे में। फिर दूरी से क्या आया? वेग आया। ठीक है, वेग से क्या आया? त्वरण आया। त्वरण से क्या आया? बल आया। बल से क्या आया? कार्य आया। तो क्रमबद्ध तरीका का मतलब यही है कि अपन ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। ये नहीं कि पहले अपन ने कार्य पढ़ लिया फिर वेग की बात करें या त्वरण की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो प्रकृति से प्राप्त है अपन को, प्रकृति से प्राप्त ज्ञान है, क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया है। ठीक है, और इसको प्रॉपर वे में संयोजित किया गया है, स्टोर किया गया है। प्रकृति से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान, जिसको एक अपन ने सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में क्या कर रखा है? स्टोर कर रखा है। वो क्या है? विज्ञान है। ठीक है, क्रमबद्ध है, स्टेप बाय स्टेप है, और इसको सुसंयोजित किया गया है। ये नहीं कि दूरी को अलग रख दिया, त्वरण को अलग रख दिया, अपन पढ़ रहे हैं कुछ और हैं, बीच में अपन बॉडी पार्ट्स को ले आए, वो अलग है। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान है जो क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति से क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है, जिसे सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया है। वो क्या होता है? विज्ञान होता है। फिर आते हैं इसकी कुछ ब्रांचेज बहुत हैं, जिनमें से फिजिक्स भी है, अपन और भी पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा बायो, ये भी इसी की ब्रांच है। मैथ्स इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस, वो भी क्या है? साइंस की ब्रांच है। अब जैसे बायो की बात करें अपन, बायो में अपन पढ़ते हैं कि अपने जितने भी अपने लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके बारे में जिस सब्जेक्ट में, जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? बायो कहलाती है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान, जिसमें अपन तत्वों के बारे में या रसायनों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें मैथ्स की, मैथ्स में अपन आंकड़ों की बात करते हैं, गणनाओं की बात करते हैं, वो मैथ्स में आ जाता है। अब आते हैं अपन भौतिक विज्ञान पे। ठीक है, एक चीज़ और, साइंस वर्ड कहाँ से आया? ठीक है, साइंस वर्ड आया कहाँ से? एक लैटिन भाषा का एक वर्ड है सिंटिया, TIA, सिंटिया। ठीक है, सिंटिया का मतलब होता है टू नो, इंग्लिश में बोलूँ तो वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो, या हिंदी में लिखूँ जानना, किसी भी चीज़ को जानना, वो क्या है? साइंस वर्ड कहाँ से है? सिंटिया, लैटिन भाषा का एक वर्ड था सिंटिया, SCIENTIA। ठीक है, सिंटिया उससे लिया गया, जिसका अर्थ इंग्लिश में तो होता है टू नो, और हिंदी में बोलूँ तो जानना, किसी भी चीज़ को जानना। तो इस सिंटिया वर्ड से क्या लिया गया? साइंस लिया गया। ठीक है, अब आते हैं अपन फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान का मतलब है कि अपनी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं ना, उनके बारे में अध्ययन करने का ठेका किसने ले रखा है? फिजिक्स ने ले रखा है। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, वो किस में होता है? फिजिक्स में होता है। मतलब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, फ़ैन बटन ऑन किया, फ़ैन चल गया, बटन ऑफ किया, फ़ैन ऑफ हो गया, ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख पाता हूँ, मार्कर चल पाता है। हर चीज़ होने के पीछे का रीज़न कौन बताता है? फिजिक्स। मतलब हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न ढूंढने का ठेका ले रखा है इसने। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं? प्रकृति तथा जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। प्रकृति तथा
प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, फिजिक्स कहलाती है। जितने भी अपने पास इवेंट्स होते हैं, ठीक है जैसे आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नेट है, ये सब इनके पीछे का रीज़न जो बताती है वो कौन बताती है, साइंस आती है, बट नॉर्मली फिजिक्स की बात करेंगे। पेन गिराते हैं अपन, नीचे क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, ऊपर फेंकते हैं, थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस नीचे आ जाता है। तो ये सारा कुछ आपने थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत अपन पढ़ते रहेंगे। इन सब के बारे में जो अपन को आंसर मिलेगा वो कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगी। तो फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जिसमें अपन प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। इसके अलावा एक परिभाषा और देते हैं, आइंस्टीन की समीकरण पढ़ी है ना, E इक्वल्स टू क्या होता है, mc²। E का मतलब ऊर्जा, ठीक है, m का मतलब होता है द्रव्यमान, m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। c होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग जिसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मान होता है c का। तो आइंस्टीन की समीकरण के अकॉर्डिंग अपन अगर परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन ऊर्जा, द्रव्यमान या इनकी अन्योन्य क्रियाओं या इनके रूपांतरण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। कि वह शाखा जिसमें अपन ऊर्जा, द्रव्यमान, इनके रूपांतरण या इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं, इंटर रिएक्शन, इनके बीच जो क्रियाएं होती हैं आपस में, उनके बारे में स्टडी करें, वो क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो ये तो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन, इसकी परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। अब इसके प्रकार की बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि करना क्या है, कैसे है वो। हाँ, बुक्स नई लेके आनी है। नई का मतलब ये है कि सिलेबस चेंज हो गया, इस वजह से आपको नई लेके आने पड़ेंगे। जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको बुक्स लेके आनी है। अभी तो टेक्स्ट बुक ले आए, बाकी किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसके लिए भी आपको बुक्स के बारे में बताया जाएगा कि हाँ, कि किसी को न्यूमेरिकल ज़्यादा करने, कोई होता है जो न्यूमेरिकल से बचना चाहता है, उसके लिए तो टेक्स्ट बुक बहुत है, नोट्स हैं, नोट्स लिखवाए जाएंगे आपको, वो बहुत है। बट किसी को ये है कि हाँ, मेरे को अभी से आगे के लिए प्रिपेयर होना है, देन उसके लिए अच्छी बुक्स चाहिए। अच्छी बुक्स का मतलब है कि अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो अच्छी है, बट वो लिमिटेड है, कि उसमें न्यूमेरिकल्स लिमिटेड है। अलग से न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ अलग से बुक अपन को लेनी पड़ेंगी। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, तो अभी से आप डिसाइड कर लें कि मेरे को फील्ड कौन सा चूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट लेते रहें। ये नहीं कि मेरे साथ वाले ने ये लिया तो मैं भी ये ले लूँ। भाई साथ वाला हो सकता है कि उसमें उस सब्जेक्ट में क्या हो, इंटेलिजेंट हो, आप उसमें नहीं हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके 10th के मार्क्स भी डिसाइड नहीं करेंगे आगे क्या होगा। अब आगे जो होगा ना वो आप खुद डिसाइड करोगे कि हाँ, मैं मेहनत करूँगा। यदि मैं मेहनत करूँगा तो आगे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर भाई लाइफस्टाइल वैसा ही होगा जैसा बाकी सब आस पड़ोस में देखते रहते हो नॉर्मली जो होता है, ठीक है। तो चेंजमेंट करने हैं, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन करना है, खुद को क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन, कि हाँ, मेरे को ये चीज़ें इतना करना है तो करना है प्रॉपर वे में। ये नहीं कि गलत चीज़ हो रही है तो उसको भी देखता रहूँ, उसके अकॉर्डिंग चलता रहूँ। तो अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लें, उसी के अकॉर्डिंग बुक्स लेके आएँ, और जितना जल्दी बुक्स आप लेके आओगे उतना जल्दी आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।